कौन सा चैप्टर चल रहा है? कहाँ तक हुआ था? सीरीज और समानांतर हो गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिए थे। कौन? वही लड़का? अरे है। बुड़बक है। देखो, बोलना मारेगा नहीं, और छोटा सा वो अपने में मार कर लेता है, हाथों चला देता है। अब मार करता तो करता है, दूसर को बुलाता है मार करने के लिए। ये बताओ कितना गड़बड़ बात है। ना ना, अपने में मार कर लिया सीट रखने के लिए। सीट नहीं मिल पाता है, क्योंकि साइंस वाला बैच में बहुत ज्यादा भीड़ है। सीट नहीं मिल पाता है, इसलिए इंडक्टर पढ़ाना था ना। आप बैचे में गैंग बना लिया है, फोन करके बुला भी लिया। अब बताओ, जबकि हम मना कर रहे हैं, जब गैंग सहित पांचों को थोपिया देंगे तब की होगा? ये तो गलत बात ना है। ये मार हो गया, कोई मार दिया, सामने वाला सॉरी भी बोल दिया, बात खत्म हो गया। सामने वाला को हम बोले कि तुम पहले उसको मनाओ, नहीं तो तोरा पहले निकालेंगे, वो कह देगा कि इसको माफ कर दिया तभी तोरा माफ करेंगे, तुम्हारा क्या है? बोला ठीक है सर, हम मना लेंगे। बोला कि भैया सॉरी, गलती हो गया, बात खत्म है। ऐसे ही मार का निपटारा ऐसे ही ना होता है कि खून के बदले खून होता है। प्रेरक, प्रेरक बोले तो इंडक्टर। मार तब तुम देखा कहाँ है? मार देख लोगे तो रोआ खड़ा हो जाएगा। इंडक्टर क्या है? देखिए, चला दे। जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं ना, इसको हम इंडक्टर कहते हैं। तार को किसके रूप में लपेट देते हैं? क्वाइल के रूप में। अगर किसी तार को क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं तो इसको इंडक्टर कहते हैं। सही है ना? यानी प्रेरक कहते हैं। ये प्रेरक हो गया, इंडक्टर। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस जो होता है, जैसे प्रतिरोध का जो क्षमता होता है, वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस जो होता है उसको नापा जाता है हेनरी में। किस में नापा जाता है? हेनरी में नापा जाता है। और ये चला ऊर्जा को स्टोर करता है। क्या करता है चला? ऊर्जा संग्रहित करता। ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित। जो इंडक्टर होता है वो ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित करता है। किसको संग्रहित करता है? कभी कभी जो स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है, नहीं होता है? आप देखिएगा, स्विच को ऑन ऑफ कीजिएगा, स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग होता है तो वो क्या है? इंडक्टर ही तो है जो ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। तो आइए कहते हैं, यह एक वैद्युतिक अवयव है जो ऊर्जा को स्टोर करता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का क्या करता है? भंडारण करता है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा का भंडारण क्षमता इसका प्रेरकत्व कहलाता है। चुंबकीय ऊर्जा को यह भंडारित करता है, यह प्रेरकत्व कहलाता है। इसका सही मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी है। जैसे प्रतिरोध को आप आर से डिनोट करते हैं, वैसे ही प्रेरकत्व को आप एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? प्रेरकत्व को एच से। किससे? और इस प्रेरकत्व का सही मात्रक है हेनरी, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से। किससे डिनोट करते हैं? इसका सांकेतिक निरूपण यही ना है। जैसे प्रतिरोध का सांकेतिक निरूपण ऐसा है, वैसे ही इंडक्टर का सांकेतिक निरूपण ऐसा है।
बोलो न रे। अब चला इसमें भी सीरीज, इसे परिपथ में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का ही क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन इस पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये कैसे विरोध करता है। कहता है प्रतिरोध की भांति इसका भी समूहन किया जाता है। यह भी दो प्रकार का समूहन है, एक श्रेणी और दूसरा समानांतर। तो देखिए हमने कहा कि ये क्या करता है, चला ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित करता है। ऊर्जा को एकत्रित करने का काम प्रेरक करता है। इसका SI मात्रक क्या है, हेनरी है। जब तार को कॉइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसी को हम प्रेरक कहते हैं। इसको संकेत में ऐसा दर्शाते हैं, बोलन रे। इसका भी समूहन दो प्रकार का होता है। इसका भी समूहन कितने प्रकार का, समूहन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में यह एक दूसरे से ये ऐसे 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 जुड़ा होता है, यह श्रेणी क्रम समूहन है। और समानांतर क्रम समूहन जो होता है वो ऐसा होता है, यह समानांतर क्रम समूहन है। इस श्रेणी क्रम समूहन है और ये क्या है, समानांतर। श्रेणी क्रम समूहन कुछ ऐसा होता है और समानांतर क्रम समूहन कुछ ऐसा होता है। सही है ना। चला ये अगर मान लो L से नहीं डिनोट करते हैं तो ये L1 होगा तो ये L2 होगा, ये L1 होगा तो ये L2 हो। और इसमें भी सेम है। समानांतर में क्या होता है, इसमें चला वोल्टेज समान, धारा वोल्टेज समान, धारा अलग। इसमें आओगे तब वोल्टेज अलग, धारा समान। इसका जो समूहन होगा L समतुल्य जो होगा, चला जैसे रेजिस्टेंस होता है ना L1 प्लस L2, रेजिस्टेंस का समूहन ऐसे ना होता है। यहां पर जो समतुल्य होगा 1/L टोटल इज इक्वल टू होता है 1/L1 प्लस 1/L2। श्रेणी क्रम जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, R1 प्लस R2, वैसे ही समानांतर में भी होता है 1/L टोटल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। बोलबे नहीं करता है तो चला। और इसका काम क्या है, ऊर्जा को क्या करना, स्टोर करना। इसका SI मात्रक हेनरी, इसका SI मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और इसका काम ऊर्जा को क्या करना है, स्टोर करना। ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। ऐसे अगर आपको लगे तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी यहां भी ले लीजिए, फिर वहां भी पढ़ लीजिएगा। इंडक्टर जो है ना, धारा नियंत्रित करता है। धारा बोले तो करंट ना, बोले तो आई ना, धारा नियंत्रक। और कैपेसिटर जो है चला, कैपेसिटर इचला वोल्टेज नियंत्रक। कैपेसिटर क्या है, तब बाबू हमर सोना हमर गौर फरमाइएगा, जकर घर में जे रहेगा उसी को न नियंत्रित करेगा। इंडक्टर के घर में आई है तो आई बोले तो धारा, ये धारा को नियंत्रित करता है। तो कैपेसिटर वोल्टेज को नियंत्रित करता है। और रजिस्टर किसी को नियंत्रित नहीं करता, वो घटाता बढ़ाता है। बोलन रे, ये एक करंट को कंट्रोल करता है। तो आपको याद नहीं रहेगा तो आप कहिएगा इंडक्टर आई को कंट्रोल करता है और कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कैपेसिटर जहां पर चला, ये अगर जैसे आपका ये मरकरी लगा हुआ है, वोल्टेज अप डाउन हो रहा है ना, तो मतलब समझ लिया कैपेसिटर उड़ गया। क्योंकि अगर कैपेसिटर रहता तो वो वोल्टेज को कंट्रोल कर लेता। बोलन रे, अगर कैपेसिटर रहता तो वोल्टेज को क्या कर लेता, कंट्रोल कर लेता। सही है ना। अगर कैपेसिटर आप जाइएगा दुकानदार के पास, कहिएगा अरे बाप रे हमार मरकरी था अप डाउन भुक चुक करने लगा है, तो बूझ जाएगा कि भैया वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस जो है वो खत्म हो गया है। वोल्टेज जो है अप डाउन में जा रहा है, तो ये भी भुक चुक कर रहा है। तो लिख लीजिए
इंडक्टर जो है धारा नियंत्रक है, जबकि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज नियंत्रक। हो गया। अब प्रतिरोध की भांति इसका भी समूहन किया जाता है। कितने प्रकार से? एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर। श्रेणी क्रम में क्या होगा, समतुल्य प्रेरक जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। आ, समानांतर में क्या होगा? समानांतर में अगर कहिएगा तो 3 गो होगा तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। और 2 गो होगा तो 1/L1 प्लस 1/L2। इसी को एलसीएम लेके ऐसा लिख सकते हैं, बोलन रे। इसको एलसीएम लेके ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। देखो कहते हैं चला कि इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर केवल एसी में यूज होता है, जबकि अगर रजिस्टर की बात करोगे तो एसी में भी लगता है रजिस्टर और डीसी में भी लगता है। कहीं पर लिख लो। हो गया। इंडक्टर और कैपेसिटर एसी एसी के साथ, और रजिस्टर किसके साथ? एसी डीसी दोनों के साथ। कहता है संधारित्र यानी कैपेसिटर और प्रेरक यानी इंडक्टर सामान्यतः एसी परिपथ में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि प्रतिरोध एसी डीसी दोनों में प्रयुक्त होते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की खपत कितनी होती है? 0। अब ये क्या है, चला इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। ये दोनों पॉइंट पर कहता है यदि कुंडलियों का लपेटों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व कितना गुना होगा? 4। यानी अगर लपेटों की संख्या को आप दुगुना कर दीजिएगा, अभी 4 गो लपेटा है, और अगर लपेटों की संख्या को आप दुगुना कर दीजिएगा, दुगुना मतलब कितना गुना? अरे चला कहता है यदि लपेटों की संख्या को दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, मतलब दुगुना बढ़ जाएगा। बोलो न रे। एल समानुपाती होता है एन स्क्वायर। 3 गुना करोगे तो 9 गुना हो जाएगा। बोलो न रे। अब चला बहुत ज्यादा प्रेरकत्व का सवाल नहीं पूछेगा आपको, लेकिन अगर पूछ दिया तो एगो सवाल पूछेगा, 2 गो सवाल पूछेगा कि प्रेरकत्व क्या करता है, या ऊर्जा को स्टोर करता है। प्रेरकत्व का सही मात्रक क्या है? हेनरी। ये सबसे फेमस क्वेश्चन यही। सीरीज पैरेलल पूछता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछ दिया तो कुछ चला सर्किट के सवाल हैं, इसको देख लीजिए, जो पूछे जाते हैं और बड़े अटपटे हैं। सीरीज और पैरेलल का सवाल है, अपने बुक में भी नहीं है लेकिन पूछा जाता है। तो गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 1, अगर आपके पास कॉपी तो होगा नहीं क्योंकि आप सिर्फ बुक लेके आते हैं। कॉपी है? बहुत बढ़िया बात है। अगर इस टाइप का आपको सर्किट दिखे,
ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच समतुल्य क्या होगा? ए और बी के बीच समतुल्य। हेलो। हाँ, अच्छा समझा बुझा के भेज दो। ठीक। हो गया। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए चला जी, मामला क्या है, कुछ कुछ फंसा हुआ है जो आपको पूछेगा, और पूछेगा तो बड़ा छोटा सा सवाल होगा, नहीं बनेगा। एक होता है प्लेन तार, एक होता है प्रतिरोधी तार। पीछे भी हम बताए थे, अभी फिर से हम बता देते हैं। अगर ये ऐसा तार है तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन तार, जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य होता है, इसको कहते हैं प्लेन तार। और अगर ऐसा प्रतिरोध है तो इसको हम कहते हैं प्रतिरोधी तार। कौन तार चला? और अगर ऐसा है तो इसको हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध लगभग शून्य के बराबर है। इसका प्रतिरोध, ये प्रतिरोधी तार है, इसमें विरोध होता है। और ये परिवर्ती प्रतिरोध है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस किस कहते हैं इसको। अब चला जी, गौर फरमाइएगा। होता क्या है, प्लेन तार जिन दो बिंदुओं के बीच लगा होता है वो समानांतर में होते हैं। लिख लीजिए, प्लेन तार, किताब में लिखिए, कहीं लिखिए, प्लेन तार जिन दो बिंदुओं के बीच लगा होता है, प्लेन तार जिन दो बिंदुओं के बीच लगा होता है वो समानांतर में होते हैं। प्लेन तार जिन दो बिंदुओं के बीच लगा होता है वो समानांतर में होते हैं। किसमें होते हैं? किसमें होते हैं? समानांतर में होते हैं। तब बताइए, इसका ले लीजिए आप 2 ओम, ये 3 ओम, ये ले लीजिए 5 ओम, या इसे मत लीजिए, इसको ले लीजिए 5 ओम, 10 ओम, आप 20 ओम। अब कहेगा आपको समतुल्य निकालने के लिए क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम। अब आपको समतुल्य निकालना है ना, तो चला जी, प्लेन तार ये और ये लगा हुआ है तो सब समानांतर में होगा। ये भी समानांतर में होगा, ये भी समानांतर में होगा, ये सब आपस में क्या होगा? समानांतर। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम। यही ना है। अब यहां से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां से 1/r टोटल का मान कितना हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। सॉल्व कर दीजिए आंसर।
हो गया बाबू। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, बूझ गए कि नहीं? अगर आपको क्वेश्चन दे दे इस टाइप का, देखिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा चला जी, कहीं पर अगर दो गो तार देना ईसा, R1 और R2, ठीक ना, सवाल सॉल्व करने में आपकी मदद कर लेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/R टोटल। क्या लिखते हैं चला? 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लिखते हैं ना। लेकिन चला इसको ऐसे नहीं करना है, इसको 1/R टोटल इज इक्वल टू R1 R2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। यहां से चला आप R टोटल ले लीजिएगा, R टोटल ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा R1 R2 बटा R1 प्लस R2। इसका मतलब समझे आप? क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतना नहीं करना है। अगर आपको दे देता ना कि ये 2 ओम है और ये मान लीजिए 5 ओम है, और आपको कह देता कि बताइए समतुल्य कितना, 2 में ही लागू होगा, कितना में लागू होगा? 2 में लागू होगा। तो 8 टोटल अगर कहेगा निकालने, तो खट से कर देंगे 2 × 5 बटा 2 प्लस 5। इतना नहीं करेंगे, बुझा रहा है? कहते हैं 1/R टोटल करके नहीं करेंगे, सीधा करेंगे R टोटल इज इक्वल टू 2 × 5 बटा 2 प्लस 5। समझे कि नहीं? क्या करेंगे इसको? 2 × 5 बटा 2 प्लस 5, बस सीधा सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। R1 बराबर, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? कहां चले गए आप? तो क्या हो जाता? अरे दुष्ट, एलसीएम क्यों निकालना है? सीधे R टोटल इज इक्वल टू 5 × 10 बटा 5 प्लस 10। क्या? कहां 2 हो जाएगा? पागल ना हो गया है? अरे 5 × 10 बटा 5 प्लस 10, क्या हो गया? बोलिए। कितना सिंपल तो है। इसमें तुम सोच रहा होगा कि इसको एलसीएम ले लेंगे, 5 × 10, यहां से 5 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 2 कर देंगे। क्या कर रहे हो ये? फालतू का बात है ये। जो बोल रहे हो वो करिए, आपका सब जगह लागू। अपवाद रहेगा चला तो हम अपने बता देंगे ना। अब तो चला 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो अंदाजा है ये है कि जो अपवाद है ओकरा बता देना, ना तो बाद में बच्चा पूछिए लेगा। हम लोग चला जे आप पूछिएगा ना वो बताइए देते हैं, क्योंकि बताना ही पड़ेगा। इतना बच्चा है, बच के नहीं निकल सकते। अब इनका कहना है 3 गो रहेगा, 3 गो रहेगा तो 1/R1 1/R2 R3 करना पड़ेगा। उसका कोई उपाय नहीं है। बोलिए। उसका कोई उपाय नहीं है। एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े हैं, जिसमें एक प्रतिरोध 10 ओम का है, एक प्रतिरोध 10 ओम का है, और कुल प्रतिरोध 5 ओम है,
कुल प्रतिरोध 5 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध 5 ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? बनेगा हो? देखो हमको दे दिया आर टोटल इज इक्वल टू, मान लेते हैं R1 R2 बटा R1 प्लस R2, तो बताइए 1/R टोटल कितना हो जाएगा? आर टोटल कितना दिया है? अरे समतुल्य 5 दिया है, इसमें से एगो 10 दिया है, मान लेते हैं R2 निकालना है, 10 प्लस R2 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे कीजिएगा? देखिए कोना कोनी गुना भाग कीजिए, आंसर निकालिए। हाँ, एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना है करा। चलिए चलिए चलिए, हाथ नाव में हूँ ऐसी चलिए, हो गया। बोलिए चला जी, आ गया, बहुत बढ़िया बात। अगला क्वेश्चन, 5 ओम के 3 तार को मिलाकर, 5 ओम के 3 तार को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। 5 ओम के 3 तार को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। किसी दो बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? किसी दो बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बन गया? बना लिए? कितना आया? कह रहा है, देखिए ये 3 प्रतिरोध है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, किसी दो बिंदु के बीच, तो मान लेते हैं वो ये दो बिंदु है, ये ए है और ये क्या है? बी है। कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, कितना हो जाएगा? एक गो तार है कि अलग अलग तार है? एक तार है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5, कितना ओम? ये दोनों दो तार है ना, हम ये लिए हैं, आप ये भी लीजिएगा तो सेम आंसर आएगा। बोलेंगे आता है। अब जो समतुल्य निकला वो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम, तो यहां से हो जाएगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5। या डायरेक्ट निकाल दो, हम बोले तो दूगो रहेगा तो क्या करेंगे? R बराबर 5 गुना 10 बटा 5 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 50 बटा 15 ओम इज द आंसर। डाउट है ना, चला तो पूछ लीजिए, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनतई नहीं कोई अगर बड़ा भीड़ रहता है, कुछ पूछने ही नहीं देता है। डाउट है पूछिए, हम बताएंगे। हाँ, लेकिन क्लास रेगुलर नहीं कीजिएगा, हम आपका जवाबदेही नहीं ले पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। इलेक्ट्रिशियन में आप क्लास नहीं छोड़ सकते, छोड़ दिए मतलब गए। अगला सवाल, 5 ओम के 4 तार के द्वारा 5 ओम के 4 तार के द्वारा एक आयत का निर्माण किया गया।
किया गया। लिखे तो विकर्ण के परितः विकर्ण के परितः विकर्ण के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? विकर्ण के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? बनेगा रे? कितने कितने ओम का है? 5-5 ओम का। 5-5 ओम का कितना है? ये 4 है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। तो किसी विकर्ण यही ना है हो, बोलिए। तो ये दोनों सीरीज में होगा और ई इसके साथ पैरेलल में होगा। एक तार है तो सीरीज में, दो गो तार है तो क्या होगा? पैरेलल में। अब आप बता दीजिए इसका समतुल्य जो होगा, इसका समतुल्य कितना ओम? 10 ओम ना। इसका भी समतुल्य कितना ओम? 10 ओम ना। ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो आर टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 बटा 10 प्लस 10, 100/20 इज इक्वल टू 5। हो गया? एक और सवाल हो जाए। ये भी क्वेश्चन चला आया हुआ था। बताओ, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। अगर चला प्रतिरोध हो गया, लंबाई हो गया आधा, तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लंबाई हो गया 2 गुना, तो प्रतिरोध भी 2 गुना। लिखिएगा 10 ओम के तार को 10 ओम के तार को 180 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। 180 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो चला, कितना ओम का तार है? ये लो 10 ओम का तार है, इसको 180 पर ना मोड़ा। तो चला, ये क्वेश्चन आया हुआ था, अगर ये 10 ओम का तार है, इसको आप 180 पर मोड़ोगे, मतलब इसे मोड़ना पड़ेगा। तो दोनों समानांतर में ना हो गया, तो कितना ये 5 ओमी या 5 ओमी होगा? तो भैया ये हो जाएगा 5 ओम 5 ओम। तो आर टोटल कितना हो जाएगा? 5 गुना 5/5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2.5 ओम। आंसर। अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, हाथ नाव में रस्सी चलिए। लिखाएं? हाँ, वहीं से बोल लो, अपने बोल लो, अपने सुन लो। हाँ, ये चला, ये तार है ना, चालक तार। तार जो की का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। पढ़ाई थे हम, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अगर चला आपका 10 ओम का है, तो 10 ओम का है, तो यहां से वहां तक 10 ओम है, और इसको 180 पर मोड़ दोगे, ऐसे मोड़ाता है 180 पर, ऐसे। समझा?
तो 180 पर मुड़ आएगा तो ये हो जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम। यही थ्योरी है, बोलो न रे। इसी का दूसरा वर्जन जो आएगा वो लिखना, 10 ओम के एक तार को, 10 ओम के एक तार को, ये तुम अपने बना देगा, मोड़ कर एक वृत्त बनाया गया, मोड़ कर एक वृत्त बनाया गया, मोड़ कर एक क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया। तो व्यास के परितः, व्यास के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, व्यास के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। व्यास के परितः समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो कितना ओम का तार है, 10 ओम का तार है। इसको अगर ये ऐसा बना दिया, अब व्यास के परितः, तो यहां व्यास का एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, ई कितना ओम होगा, आई कितना ओम होगा, आंसर निकाल लो। इस सप्ताह टेस्ट में, एलपी के टेस्ट में ये क्वेश्चन था। कब था, जब भी था, लेकिन था। आर टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 5 बटा 5 प्लस 5, तो आर टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 25 बटा 10 इज इक्वल टू 2.5 ओम। बोलो हाँ या ना। जोर से, जोर से बोलिए ना सर। प्रतिरोध माइनस में कैसे होगा रे, जे पढ़ा रहे हैं से तो पढ़ेगा नहीं, अब प्रतिरोध को माइनस में लेके जा रहा है। क्वेश्चन दे रहे हैं, मारेंगे कान के नीचे के, तो बाबूजी के नौकर हैं रे। क्वेश्चन ऐसे दे रहा है ना, कदा एक क्वेश्चन लिखिएगा, मारे कान के नीचे, काने हरिया जाएगा तो चुट्टा गएंगे। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, कदा एक क्वेश्चन लिखिएगा, मारे कान के नीचे की, तो बाबूजी के नौकर हैं हमरे। क्वेश्चन पूछने का सही तरीका रखो। लाओ इधर, इधर तू ही आओ इधर। चला, ये हमेशा ध्यान रखना, 3 आदमी के पास हमेशा पोलाइट रखना है, माँ, पिताजी और गुरुजी। ये 3 आदमी के पास अगर तू पोलाइट नहीं है, तुम्हें राक्षसत्व तो आ गया है, समझा। हम चला नहीं बताएंगे तब ना हम दोषी हैं, लेकिन वो लिखना, लिखना मतलब तो नौकर है बाबूजी के रे, मारेंगे चोटा की। निगेटिव में आ जाएगा प्रतिरोध। हाँ लाइए देगा कि तू नया रिसर्चर पैदा लिया। लाओ इधर लाओ, ये सब है रिसर्चर। क्या क्या किया है, ई वाला ला रहा है। अगर 2 समानांतर में जुड़े हैं, उसमें जिसमें एक, ये क्या लिखा है, एक प्रतिरोध 5 ओम में है, और इस प्रतिरोध का प्रतिरोध 10 ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध क्या होगा, क्या समस्या है, निगेटिव में आ रहा है, क्या बात कर रहा है, बड़ा गड़बड़ हो गया। काहे ऐसा आ गया भाई। क्वेश्चन है, अगर 2 प्रतिरोध समानांतर में हैं, में जुड़े हैं, जिसमें एक का प्रतिरोध, जिसमें एक का प्रतिरोध निगेटिव आ रहा है आपके कहने से, 5 ओम है, और तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो रुक न रे, तो इसका
दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका दूसरा प्रतिरोध क्या होगा? ये आप क्वेश्चन अपने से बनाए हैं, यही ना? आप देखिए क्या समस्या हो गया इसमें। एक प्रतिरोध आपको दे दिया है, मान लीजिए समतुल्य कितना दिया है? 5। हाँ, समतुल्य कितना दिया है? जिसमें समतुल्य दे दिया है 10। R1 R2, तो मान लेते हैं R1 नहीं दिया हुआ है, R2 मान, या R1 मान लेते हैं दिया हुआ है 5 गुना R2 बटे 5 प्लस R2। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस साइड जाएगा 50 प्लस 10R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5R2, यही ना होगा? अब इसको इधर लेके चलाते हैं तो ये हो जाएगा 10R2 माइनस 5R2 इज इक्वल टू -50। यहां से R2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5R2 इज इक्वल टू -50। R2 इज इक्वल टू -10। अब चला मामला ये है, R2 आ गया आपका -10। R2 जब माइनस, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव में होगा नहीं, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं, तो ऐसा अरेंजमेंट संभव नहीं है। तो चूंकि ये अपने मन से डेटा लिए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, रियल डेटा जब लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ना ना, मिनिमम तो हो ही सकता है। मिनिमम जो है ये, अगर R2 का मान -10 निकला है, अरे रुक नहीं यार, तू तो और तेसर आइंस्टाइन है। आओ है, ले लो, तुम ही पढ़ाओ, छोड़ दें हम? अरे हमको तो बताने, तुम अपना डाउट पूछा, हम समझ गए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आप अपने मन से लिए हैं डेटा, ये अपने मन से लिए हैं, किताब में ऐसा डेटा नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर ये 10 ओम है तो समतुल्य 5 है, काहे दूसरा 20 नहीं हो सकता है? तुझे तभी फुदक रहा है। हाँ, ये न्यूनतम से न्यूनतम होगा। मान लो ये 5 है ना, समतुल्य 10 है, तो इससे कम होना, न्यूनतम से न्यूनतम मान लो ये 5 है, तो 5 से भी तो कम हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है। इसीलिए ही गड़बड़ हुआ है, इसलिए भी गड़बड़ हुआ है, क्योंकि डेटा प्रतिरोध चला, आप अपने मन से नहीं ले सकते। प्रतिरोध तार का फिक्स होता है, वो दिया हुआ उसी हिसाब से रहेगा कि आपका फाइनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आए, निगेटिव नहीं आए। अगर आ भी जाएगा तो आप मॉड ले सकते हैं, मॉड का उपयोग कीजिए, और रेजिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहीं बैठा कीजिए, आगे में वहां से बोलते हैं सुनाई नहीं देता। हो गया? 1 2 3 4। हाँ, एक और सवाल है, चला इस टाइप का सवाल आपका है, बोलिए। जैसे मोड़ने का सेंस जो है ना, ये अगर ये तार है, इसको मोड़ने का सेंस है समतुल्य प्रतिरोध ऐसे निकालना, ठीक ना? आप कहिएगा कि ये तार तो ऐसा है, ऐसा आप मोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं। अगर कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध मोड़ कर निकालने, मतलब ऐसा निकालना है, ठीक है? हाँ, एक चला प्लेन तार वाला हम आपको बताए थे, याद है? ऐसा टाइप का प्लेन तार अगर होगा ऐसा, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, तो समतुल्य कितना? समतुल्य जो है, आर टोटल लड़का कहेगा 10 + 20 = 30 ओम, और ये गलत है। समतुल्य जो होगा वो मात्र, इसको एक और रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, मान लो, तुम कहोगे ना कि तीनों सीरीज में है, तो 10 20, इसको भी मान लो 40, तो ये हो जाएगा, तुम कहोगे 10 + 20 + 40, तो ई बराबर 70 ओम। 70 ना है रे, 40 20 60 10 70, ये गलत है। इसका आर टोटल हो जाएगा 20 + 40 = 60 ओम। इसलिए आप कहिएगा ऐसा क्यों होगा, तो प्लेन तार इधर जो धारा का प्रवाह जब करेंगे ना, तो इधर से नहीं होगा, इधर से हो जाएगा,
क्योंकि प्लेन तार का प्रतिरोध कम होता है, विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, पीछे हम बताए भी थे। तो इसलिए विद्युत धारा हमेशा इधर से ऐसे गुजर जाएगा, तो ये तार ब्लैंक रह जाएगा। इसलिए कहते हैं तो जोड़ेंगे तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60। लिख लीजिए। और कोई सर बोला, बोलो, बताएंगे उस पर भी और चर्चा कर देंगे। दिक्कत होगा उसमें, चला नहीं पढ़ाएंगे और थोड़ा तो हम पढ़ा देंगे एकदम, आप टेंशन नहीं, आप कह दिए हम पढ़ा देंगे। नहीं पढ़ाएंगे तो हम दोषी हैं, आपका पैसा लिए हैं सर। जे जे कहिएगा ओकरा बढ़िया से पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। समझे कि नहीं? प्लेन तार से होकर विद्युत धारा जाएगा, प्रतिरोधी तार से होकर विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है, खुले परिपथ में? बंद परिपथ में होता है। हो गया आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आपका क्लास 8 से 8:45 चलेगा।